नमस्कार। अध्यात्म ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। एक 8 साल का लड़का था जिसका नाम मुरली था। जी, मुरली अनाथ था। मुरली सारा दिन भगवान के मंदिर में बैठा रहता और मंदिर में उसे जो मिल जाता वो खा लेता। ऐसे ही एक बार मुरली मंदिर में बैठा हुआ था कि बैठे बैठे मुरली रो पड़ा। मुरली ने कहा भगवान से कि भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी माँ नहीं है, मेरे पिता नहीं है, मुझे तुम्हारे सिवा किसी और का आसरा नहीं है, मुझे अपने पास बुला लो। कि तभी वहाँ पर एक पंडित है, उन्होंने मुरली को ऐसे बातें करते हुए देखा। पंडित जी ने मुरली से कहा, बेटे तुम कौन हो? मुरली ने अपना नाम बताया, मेरा नाम मुरली है, मैं इसी गांव में रहता हूँ, मैं अनाथ हूँ। पंडित जी ने उसे कहा, नहीं बेटे, खुद को अनाथ नहीं कहते, आज से तुम भगवान के दास हो, चलो तुम मेरे साथ चलो। पंडित जी उसे अपने घर ले आए। जब पंडित जी उसे अपने घर लेकर आए तो उनकी पत्नी देखकर बहुत गुस्सा हो गई। उनकी पत्नी ने कहा कि तो हमारा पेट पालना ऐसे ही आसान नहीं है, ऊपर से आप इस बच्चे को भी ले आए, हम इसे क्या खिलाएंगे? पंडित जी ने अपनी पत्नी को शांत कराते हुए कहा कि जो हम खाएंगे वही ये भी खा लेगा, जैसे हम जीवन जी रहे हैं वैसे ये भी जी लेगा। ऐसे ही सारा दिन पंडित जी के साथ मुरली घूमता रहता। पंडित जी लोगों के घर जाकर कथा करवाते, मुरली भी वहाँ बैठकर भगवान की कथा सुनता। पंडित जी पूजा करते, मुरली भी चुपचाप बैठकर पूजा करता। ऐसे ही एक बार पंडित जी भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, जो कि उनके घर में ही था मंदिर, उसमें वहां पर एक चांदी की बंसी थी। चांदी की बंसी देते हुए पंडित जी ने मुरली से कहा, मुरली भाई, आज से तुम्हें इस मुरली की सेवा करनी है। मुरली ने कहा, मैं इस मुरली की सेवा कैसे करूंगा? पंडित जी ने कहा, जैसे मैं भगवान की सेवा करता हूँ, तुम रोज देखते हो, वैसे ही तुम्हें इस मुरली की सेवा करनी है। मुरली ने कहा, ठीक है। एक बार पंडित जी को प्रयाग नहाने, स्नान करने प्रयाग जाना था। जब पंडित जी प्रयाग जाने लगे तो मुरली से कह गए कि बेटा, भगवान का श्रृंगार अब तुम्हें करना है और मुरली की देखभाल भी। मुरली ने कहा, जी पंडित जी, मैं कर दूंगा। ऐसे पंडित जी तो चले गए और मुरली सारा दिन भगवान की सेवा करता। ये देखकर उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगता कि सारा दिन घर पर रहता है, कुछ काम नहीं करता। ऐसे ही पंडित जी की पत्नी ने मुरली से कहा, जाओ पानी ले आओ कुएं से। मुरली चुपचाप जाकर कुएं से पानी ले आया। फिर उनकी पत्नी ने कहा, जाओ घर में पोछा मार दो। मुरली चुपचाप पोछा मार दिया। बर्तन धो दो, पंडित जी की पत्नी ने कहा, बर्तन धो। मुरली ने चुपचाप बर्तन धो दिया। ऐसे ही सारे काम पंडित जी की पत्नी मुरली से करवाने लगी। और जब मुरली थक कर सो जाता भगवान के मंदिर में, तो प्रतिदिन पंडित जी की पत्नी मुरली को लात मारकर उठाती थी, कहती, उठ, चलो काम पर लगो, कुछ काम नहीं करते। ऐसे ही 1 सप्ताह बीता, 2 सप्ताह बीता। तीसरे सप्ताह में एक सुबह जैसे ही पंडित जी की पत्नी गई मंदिर में, मुरली को लात मारने जा ही रही थी कि वहां पर एक कांच की दीवार खड़ी हो गई अपने आप। और पंडित जी की पत्नी ने बिना देखे कांच की दीवार पर जोर से लात मारा और वो सारा कांच उनके पैर में गड़ गया। ये देखकर मुरली जोर से दौड़ा, भाई माँ जी को पैर में कांच चुभ गए, कहते हुए मरहम पट्टी मुरली ने की, माँ जी को बैठा दिया, खुद ही सारा काम करने लगी बिना बोले। थोड़े दिन समय बाद पंडित जी आए।
उन्होंने अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखा और पूछा, तुम्हारे पैर में इतने घाव कैसे लगे? पंडित जी की पत्नी ने बताया कि कांच चुभ गया था। पंडित जी ने कहा, पर ऐसा क्या काम किया तुमने कि तुम्हारे पैर में कांच चुभ गए? पंडित जी की पत्नी तो जानती थी, अगर मैं उनसे कहूंगी कि मैं मुरली को लात मारने गई थी तो पंडित जी मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए पंडित जी की पत्नी ने कुछ कहा ही नहीं। पंडित जी ने मुरली से पूछा कि भाई मुरली, क्या हो गया था कि पंडित मेरी पत्नी यानी तुम्हारी माँ जी को इतनी चोट लग गई? मुरली ने कहा, पता नहीं पंडित जी, सुबह सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा माँ जी के पैर में कांच चुभे हुए हैं। उस दिन शाम को खाना खाने के बाद मुरली तो वापस मंदिर में चले गए मुरली की सेवा करने, भगवान की सेवा की और खुद वहीं मंदिर में सो गए। पंडित जी की अपनी पत्नी से पूछा कि तुम सच सच बताओ, हुआ क्या था? पंडित जी की पत्नी ने रोते हुए सब सच कहा कि मैं जब आप चले गए थे तो मैं रोज मुरली को अपने पैर से लात मारकर उठाती थी कि उससे काम करवाऊं। ऐसे ही उस दिन भी मैं लात मारने गई थी, लेकिन तभी मेरे पैर में एकाएक कांच की दीवार खड़ी हो गई। मैंने बिना देखे कांच की दीवार पर लात मार दिया और सारे कांच मेरे पैर में चुभ गए। पंडित जी ने कहा कि तुम मुरली को लात मारकर उठाती थी, पैर मारकर, ये तुमने बहुत गलत किया। पंडित जी की पत्नी ने पूछा, पर वो कांच की दीवार कैसे खड़ी हो गई? पंडित जी ने कहा, अरे पगली, वो दीवार किसी और ने थोड़ी खड़ी की थी, वो तो भगवान ने खड़ी की थी। तुम रोज उसे लात मारती थी लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जब भक्त को कष्ट पड़ता है तो भगवान ही सुनते हैं। मैं तो जाते वक्त भी उसे भगवान के सहारे छोड़कर गया था। तुमने मुरली के साथ बहुत गलत किया। और उसी वक्त पंडित जी पंडिताइन को लेकर, मतलब अपनी पत्नी को लेकर मुरली के पास गए मंदिर में कि देख रहे हैं कि वहाँ मुरली, जहाँ मुरली सोया हुआ है वहाँ कांच की दीवार फिर से खड़ी है। इसके बाद पंडित जी ने रोते हुए भगवान को प्रणाम किया, कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर देना। और पंडित आइन ने भी, मतलब पंडित जी की पत्नी ने भी मुरली को अपने बेटे के समान मान लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा।